गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हम आपको शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता पढ़ा रहे थे, जिसका शीर्षक था चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि यदि मेरे सामने रास्ता भी है, मार्ग भी खुला है, मार्ग प्रशस्त है, मार्ग मुझे दिख रहा है और लक्ष्य भी स्पष्ट दिख रहा है अपने जीवन का, मेरे पैरों में प्रबल गति भी है, सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है, तो मैं दरवाजे पर क्यों खड़ा रहूं? मैं क्यों ना प्रयास करूं? क्यों ना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करूं? क्यों ना लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करूं? और जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकूं, जब तक मैं अपनी मंजिल को प्राप्त न कर सकूं, तब तक मैं चलता रहूंगा, प्रयास करता रहूंगा। यहाँ चलने से तात्पर्य है प्रयास करने से। मैं प्रयास करता ही रहूंगा। यहाँ तक मैंने करा दिया था। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। कवि कहता है कि मैं अपना परिचय क्या कहूँ। पिछली वीडियो में मैंने इसके स्टेंजा का अर्थ बता दिया था, छंद का अर्थ बता दिया था, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, आप पिछली वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। ये जीवन के रास्ते में, जीवन पथ पर मैं अपना परिचय क्या तुम्हें बताऊं, क्या अपने बारे में बताऊं। बस इतना ही जान लो कि मेरा नाम राही है, पथिक है। मैं रास्ते पर चलने वाला एक राही हूँ। जीवन क्या है? पथ है। जीवन एक रास्ता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो ये सफ़र शुरू होता है, और जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये सफ़र अंत हो जाता है। तो ये जीवन शुरू और अंत का जो रास्ता है, यही जीवन पथ है। और इस जीवन पथ पर अनेक लोग हमें मिलते रहते हैं। कुछ बाल्यावस्था में मिल जाते हैं, कुछ युवावस्था में मिलते हैं, और कुछ वृद्धावस्था में मिलते हैं। कुछ जीवन पथ पर हमारे साथ चलते रहते हैं, कुछ बीच रास्ते में ही हमें छोड़ देते हैं, और कुछ हमारे साथ बने रहते हैं लेकिन हम ही उन्हें छोड़ देते हैं। हमारा अंत समय आ जाता है। तो रास्ता जीवन पथ पर अनेक मिलने वाले लोग हैं, और उनसे कवि कह रहा है कि मैं अपना परिचय क्या कहूँ, मैं तो स्वयं नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैं अपना परिचय क्या कहूँ, क्या व्यर्थ, क्या मैं तुम्हें, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। मैं रास्ते में तुम्हें अपना परिचय क्या बताऊँ, बस इतना जान लो हमारा नाम राही है, रास्ते में चलने वाला, सफ़र करने वाला व्यक्ति है। अंतिम नहीं है, अगला छंद बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों जाम है। तो ध्यान दीजिए, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों जाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि कहता है कि जीवन अपूर्ण है, जीवन कभी भी पूर्ण नहीं हो सका। करने को हमारे पास इतना कुछ है कि हमारा जीवन ही छोटा पड़ जाता है। जब मृत्यु पास आती है और जब मृत्यु दिखाई देती है, जब हम मरने वाले होते हैं, जीवन का अंत होने वाला होता है, तो हमें लगता है कि अरे ये काम तो किया ही नहीं, अभी तो ये काम अधूरा रह गया, काश मेरे पास कुछ और समय होता तो मैं इस काम को भी कर लेता।
तो जीवन अपूर्ण है, किसी का जीवन पूर्ण नहीं है। व्यक्ति जन्म लेता है, जितना भी समय जीता है उसे अपूर्ण ही लगता है, जीवन ये छोटा ही लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन का प्रति पल, हर पल बहुत ही कीमती है। न जाने कब जीवन की शाम हो जाए, न जाने कब जीवन का अंत समय आ जाए। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। इस अपूर्ण जीवन में कभी मैं कुछ सफलता, छोटी छोटी क्षणिक सफलताएं प्राप्त कर लेता हूँ, क्षणिक खुशियाँ प्राप्त कर लेता हूँ, और कभी कुछ ऐसी चीज़ें जिसे मैं खो देता हूँ, जो मेरे से दूर चली जाती हैं। असली सफलताएं दूर चली जाती हैं, कोई प्रिय वस्तु दूर चली जाती है, कोई प्रिय वस्तु चोरी हो जाती है, कोई प्रिय हमारा मर जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस अपूर्ण जीवन में कभी मैं कुछ पा रहा हूँ, कभी कुछ खो रहा हूँ। जब पाता हूँ तो आशा से घिर जाता हूँ, मुझे मन में खुशी हो जाती है, उल्लास आ जाता है, और जब खो जाता हूँ तो निराशा प्राप्त हो जाती है। जीवन में आशा और निराशा ये चक्र चलता रहता है, खोने और पाने का चक्र चलता रहता है, सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। ये चक्र है, पहिए के समान है। पहिए के एक छोर पे सुख है, एक छोर पे आशा है, सुख है, खुशी है, और दूसरे छोर पे निराशा है, दुख है। ये चलता रहता है, कभी आशा कभी निराशा, जिस प्रकार दिन और रात आते रहते हैं जीवन में। तो कभी कहते हैं कि इसी आशा निराशा में घिरा हुआ, इसी सुख दुख में घिरा हुआ, कभी कुछ पा लिया, कभी कुछ खो लिया, कभी कोई क्षणिक सफलता, छोटी सफलता प्राप्त करके इतराने लगे, कभी कुछ खो करके दुखी होने लगे। तो इसी में झूलता रहता है, हंसता कभी रोता कभी। जब मैं कुछ पा लेता हूँ तो हंसता हूँ, खुश हो जाता हूँ, और जब कुछ मुझसे दूर चला जाता है तो मैं रो लेता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। लेकिन इस पाने खोने में, इस रोने और हंसने में मेरी जो गति है, अर्थात मेरे आगे बढ़ने का जो स्पीड है, गति है, जो कर्म करने का मेरा संकल्प है, और मति अर्थात बुद्धि, मेरी बुद्धि और मेरी गति अवरुद्ध ना हो, रुक ना जाए, इसका मुझे आठों याम, याम मतलब प्रहर, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, चतुर्थ प्रहर, पंचम प्रहर, षष्ठ प्रहर, सप्तम, अष्टम। 24 घंटों को 8 में डिवाइड कर लीजिए तो 3-3 घंटे का एक एक प्रहर होता है। प्रथम प्रहर हिंदू मान्यता के अनुसार, वेदों के अनुसार प्रथम प्रहर सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ऐसी मेरी गति और मेरी मति अवरुद्ध न हो जाए, इसका मुझे आठों याम अर्थात 8 प्रहर हमेशा मैं इसकी चिंता करता हूँ, सतर्क रहता हूँ। क्यों? क्योंकि दुख और सुख से, सुख आकर के व्यक्ति को उद्दंड बना देता है, खुशी व्यक्ति को उन्मत्त बना देती है। वो अपने जीवन पथ पे नित्य कर्म से भूल जाता है, अलग हो जाता है, और दुख उसे निराशा में ले जाता है, जहाँ वो सब कुछ करना छोड़ देता है। वो कहता है इससे क्या फ़ायदा, तो कुछ नहीं करूँगा। तो इसका मुझे एकदम ध्यान रहना चाहिए, इसका मुझे ध्यान है कि सुख दुख आशा निराशा जीवन की उतार चढ़ाव में, दिन रात में, धूप छाँव में कहीं मेरी गति और मेरी मति अर्थात बुद्धि रुक तो नहीं जा रही है, अर्थात रुके ना, मैं निरंतर अपने कर्म में संलग्न रहूं, मेरी बुद्धि हमेशा नित्य कर्म में व्यस्त रहे, शुभ कर्मों में लगी रहे। इसका मुझे आठों याम, 8 प्रहर ये ध्यान होना चाहिए और है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। हमारा काम तो सिर्फ चलना है, कर्म करना है। चलना का अर्थ है कर्म करना है। हमें नित्य अपना कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण ने, भगवान का कथन भी है गीता में कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म करते रहिए, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। मनुष्य का काम कर्म करना है, और जैसा जिसका काम रहेगा वैसा उसको फल मिलेगा। शुभ कर्म होंगे तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म होंगे तो अशुभ फल को कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा काम, श्री मंगल सिंह सुमन कह रहे हैं कि हमारा काम चलते रहना है। चलते रहिए, चलते रहिए, चलिए।
हाँ, यदि आप लूले हैं, लंगड़े हैं तो अलग बात है, लेकिन जब आप में सामर्थ्य है, आप में शक्ति है, आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, तो परिश्रम क्यों नहीं करते? क्यों आलस की तरह बैठे हैं, आलसी की तरह, अकर्मण्य की तरह? अगला है छंद। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि इस विशद विश्व प्रवाह में, विशद अर्थात व्यापक, विस्तृत, विश्व अर्थात संसार, प्रवाह अर्थात धारा, नदी की धारा, जल धारा, इस संसार रूपी जल धारा में किसको नहीं बहना पड़ा? कौन इस जलधारा में बहा नहीं? कौन, बता दीजिए। भगवान श्री राम नहीं बहे, कृष्ण नहीं बहे, बुद्ध नहीं बहे, कौन कितना भी प्रतापी रहा या साधारण जन रहा, किसको सुख दुख नहीं आया? इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा? ऐसा बताइए तो जरा, जिसने हमारी ही तरह सुख और दुख ना सहा हो। किसी को भी ले लीजिए, कौन, कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जिसके जीवन में सुख और दुख न आया हो। ये बात अलग हो सकती है कि सुख कम आया हो, दुख ज़्यादा आया हो, या दुख कम आया हो, सुख ज़्यादा आया हो, या सुख और दुख बराबर आया हो, लेकिन आया जरूर है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। कभी कहते हैं कि इस व्यापक, विशद मतलब व्यापक, संसार के प्रवाह में, दुनियादारी में, अगर आप मृत्यु लोक में हैं, संसार में हैं, तो भौतिक सुख और दुख में तो बहना ही पड़ेगा। सुख दुख से परे आप हो सकते हैं जब आप निर्वेद को प्राप्त कर लें, लेकिन आप साधारण मनुष्य हैं तो सुख दुख में तो बहना ही पड़ेगा, कभी सुख कभी दुख। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। कौन ऐसा है जिसने हमारी ही तरह सुख और दुख को न सहा हो, सुख और दुख को अनुभव न किया हो? चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे वो भगवान से बुद्ध हो, चाहे भगवान से महावीर हो, कोई भी आप देख लीजिए। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है। कवि कहते हैं कि फिर मैं बेकार में ही ये क्यों कहता फिरूं, क्यों कहता चलूं, अरे मुझ पर तो भगवान खफा हैं, मुझ पर तो भगवान रूठे हुए हैं, मेरा तो भाग्य ही खराब है। विधाता वाम, वाम मतलब विरुद्ध, तो मैं क्यों कहता फिरूं कि मुझ पर मेरे विधाता यानी भाग्य और भगवान ही मेरे विरुद्ध हैं, मुझे कष्ट दे रहे हैं। ये व्यर्थ का कथन है। सुख दुख किसको नहीं आया, किसने संघर्ष नहीं किया, और वही धरती का राजा बना जिसने संघर्ष किया। भूखंड विजेता कौन हुआ, धरती का जेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, बाधा विघ्नों में काम किया। वही भूखंड का विजेता होता है, वही बलशाली होता है, जिसने चुनौतियों का सामना करते हैं, जो अपने माथे पर पसीना बहा करके परिश्रम करते हैं लक्ष्य प्राप्ति में, वही सफल होते हैं, वही विजेता होते हैं। धरती पर वही व्यक्ति विजेता होता है। हमेशा सोने वाला व्यक्ति, हमेशा सपनों में खोए रहने वाला व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, अकर्मण्य व्यक्ति धरती पर बोझ होता है, वो दूसरे पर भी बोझ देता है, उसका पालन पोषण कोई और करता है। ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। हमारा काम तो केवल चलना है, प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, परिश्रम करना है,
लक्ष्य प्राप्ति की ओर देख करके परिश्रम करना होता है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो ये देख लीजिए, विशद विश्व प्रवाह, विशद का मतलब है व्यापक, विश्व प्रवाह मतलब संसार का प्रवाह, संसार की कठिनाइयाँ, सुख दुख, संसार के झोंके, इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। अर्थात सभी बहते हैं, संसारिकता से सभी प्रभावित होते हैं। ठीक है, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, हमारी ही तरह किसने सुख दुख नहीं सहा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरो मुझ पर विधाता वाम है। चलना हमारा काम है। शेष अगली वीडियो में।